तो ड्रग्स की पार्टी वाली बात जो सबसे पहले देश की बहस में न्यूज नेशन ने उठाई थी कि करण जौहर की ड्रग्स पार्टी की जांच हो, जिसमें दीपिका पादुकोण भी शामिल थी, उनका नाम भी सामने आया था, उसकी भी जांच शुरू हो गई है। लेकिन एक दूसरी जांच में दीपिका इतनी बुरी तरह उलझी है कि कल उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश होना पड़ेगा। दीपिका इस वक्त गोवा एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है, गोवा एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली है और वहां से वो उड़ान भरेंगी। थोड़ी देर में उड़ान भर के वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगी। गोवा से लेकर मुंबई का अगर एरियल रूट की अगर हम बात करें तो ये लगभग 1 घंटे का है। वो वहां से उतरेंगी। अब उनका घर है प्रभा देवी में, जो वर्ली के बहुत नजदीक है, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उनको अपने घर पहुंचने के लिए। लेकिन उनकी आज की रात बेहद बेचैनी भरी होने वाली है। उनको महसूस नहीं हो रहा होगा, वो समझ नहीं पा रही होंगी कि 2017 में अगर वो ड्रग्स की चैट सही है तो उनकी की गई इतनी बड़ी गलती के बाद अब वो अर्श से फर्श पर गिर चुकी हैं। दीपिका पादुकोण के बारे में बात किया जाए तो आज मैं जिन जिन इलाकों में निकला गुजरा, सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या वाकई दीपिका पादुकोण ड्रग लेती है। मुझे नहीं पता, लेकिन सबूत ये इशारा करते हैं कि ड्रग्स के उनका कोई ना कोई रिश्ता है। और अगर रिश्ता प्रगाढ़ ना होता तो एनसीबी इस एयरपोर्ट से, गोवा के इस एयरपोर्ट से वो फिर मुंबई के लिए न निकलती। एनसीबी बिना पुख्ता सबूतों के इतनी बड़ी एक्ट्रेस को नहीं बुला सकती थी। तो मेरा अभी भी यह मानना है और मेरी ये जानकारी कहती है कि एनसीबी के पास दीपिका पादुकोण के खिलाफ पुख्ता सबूत है। अब यह डिपेंड करता है कि यह मामला आगे कैसे बढ़ता है। क्या कुछ और नाम खुलते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कई सारे बॉलीवुड के लोगों के नाम आए थे। नाम आया था करण जौहर का, नाम आया था रणबीर कपूर का, नाम आया था विकी कौशल का। इन तमाम लोगों को चैलेंज दिया था कंगना ने कि आप अपना ड्रग टेस्ट करा ले। गोवा के पणजी एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली हैं। कुछ ही देर में मुंबई के लिए रवाना होंगी दीपिका पादुकोण। और इस खबर पर नजर रखने के लिए चप्पे चप्पे से हमारे कई सारे रिपोर्टर मौजूद हैं जो आपको बता रहे हैं पल पल की जानकारी। गोवा एयरपोर्ट पर ही हमारा रिपोर्टर है और साथ ही साथ गोवा के बाद अगर बात की जाए तो मुंबई में भी हमारे कई सारे रिपोर्टर मौजूद हैं। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, सीधे पंकज के पास चलते हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल पा रही है? जिस तरह से रकुलप्रीत ने आज कहा, रकुलप्रीत का यह कहना था कि मुझे तो सम्मान ही नहीं मिला, दूसरी बार सम्मान भेज दिया गया। ये आंख बिचौली रकुलप्रीत क्यों खेलना चाहती थी, जबकि अकाट्य सबूत रकुलप्रीत के खिलाफ मौजूद है, जहां तक मेरी जानकारी है। देखिए, आंख मिचौली दीपक जी नहीं चलेगी। एनसीबी इस वक्त रुद्र अवतार में दिखाई दे रही है। इस वक्त हम रकुलप्रीत के घर पर मौजूद हैं और महज कुछ ही देर पहले यहां पर एनसीबी की टीम पहुंची थी। इनोवा गाड़ी में एनसीबी के 3 अधिकारी पहुंचे थे। वो कुछ देर यहां पर रुके, वो रकुलप्रीत के घर के अंदर गए। आपको हम दिखा रहे हैं सीधी तस्वीर रकुलप्रीत के घर की। मुंबई के बांद्रा स्थित यह है एचएम टावर। काफी हाई प्रोफाइल ये इलाका है, काफी हाई प्रोफाइल ये बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर रहती है रकुलप्रीत, जो लगातार छुपने की कोशिश कर रही है, बचने की कोशिश कर रही है। पर रकुलप्रीत अब बच नहीं सकती क्योंकि एनसीबी की टीम यहां पहुंची थी और रकुलप्रीत के घर पर वो समन देकर निकली है। यानी कहीं ना कहीं रकुलप्रीत जिस तरह से लगातार बहाने बना रही थी, जिस तरह से लगातार उनकी कोशिश थी कि वो एनसीबी के सामने ना पहुंचे, क्योंकि रकुलप्रीत जब पहुंचेगी तो कई बड़े खुलासे होंगे। एनसीबी ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनसे रकुलप्रीत पार्टियों में बैठती है, पार्टियों में मिलती है। बॉलीवुड के वो कौन से नाम हैं जिनके संपर्क में रकुलप्रीत है। तो कहीं ना कहीं और बड़े नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो खुलासे हुए हैं वो तो सिर्फ मैनेजर लेवल के लोगों ने किया है। अब जब सेलिब्रिटीज से पूछताछ होगी तब तो पता चलेगा कि इनके साथ जो और दूसरे सेलिब्रिटीज हैं वो भी क्या ड्रग्स लेते हैं, क्या उनके भी जांच होनी चाहिए, क्या उनके भी पेडलर से कांटेक्ट है। तो कहीं ना कहीं रकुलप्रीत के बाद अब उन तमाम लोगों की सांस भी फूल रही होगी। बिल्कुल, वो तमाम लोग जो रकुलप्रीत के साथ पार्टी करते होंगे, जो बॉलीवुड की पार्टी चलती होंगी, उनकी भी अब सांस फूल रही होगी। सवाल यह है कि क्या पूछा जाता है और क्या ये एक्टर वहां पर जाकर कहते हैं। अभी तक उन्होंने पुलिस को सिर्फ अपनी सेवा हुजूरी करते हुए देखा है जब बड़े बड़े इवेंट्स करने जाते हैं, लेकिन पहली बार कानून से आमना सामना होगा इन लोगों को। वैसे तो उन्होंने कई सारी फिल्में की होगी, लेकिन आज 2 बजे हमने आपसे वादा किया था कि एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं और यह खुलासा है क्वान कंपनी से जुड़ा हुआ। क्वान पर एक विस्फोटक खुलासा है। क्वान पर विस्फोटक खुलासा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्वान पर आरोप लगा है कि वो सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई कर रहा था। इसके अलावा भी क्वान पर कई गंभीर आरोप हैं। मीटू के चलते कंपनी के सीईओ को हटना पड़ा था। ये देखिए क्वान कंपनी पर हमारा क्या सबसे बड़ा खुलासा है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज नेशन को मिली है कि इसका जो पैटर्न है वो संदेहास्पद है।
हम क्वान की कुंडली खोलने जा रहे हैं और क्वान से जुड़ी तमाम एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देने जा रहे हैं। क्वान से जुड़े बड़े बॉलीवुड के नामों का खुलासा भी होगा। क्वान कंपनी पर यह बहुत बड़ा खुलासा है जिससे कई और चेहरे एक्सपोज होंगे। न्यूज नेशन के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, न्यूज नेशन पर खुलेगी क्वान की कुंडली। अब हम आपको बता दें, क्वान की एक्सक्लूसिव जानकारी जो कुछ है उसको हम सिलसिलेवार ढंग से समझाएंगे और इसी के लिए सबसे पहले चलते हैं सीधे मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ एंकर अनुराग दीक्षित के पास। अनुराग, पहला खेप जानकारी का, क्योंकि जानकारी का तो बंडल है आपके पास। जी बिल्कुल दीपक जी, लेकिन दर्शकों को यह समझना होगा कि दीपिका पादुकोण जिनका जिक्र अभी आप कर रहे थे, तस्वीरें आप एयरपोर्ट पर दिखा रहे थे, दीपिका की अगर मुश्किलें यहां पर बढ़ रही हैं तो वो दरअसल में बढ़ रही हैं उस चैट के लिए जिसमें वो कह रही है माल है क्या। और ये जो माल है क्या चैट है ये जुड़ती है क्वान से। क्वान 2012 की एक कंपनी है जिसका काम है टैलेंट मैनेजमेंट का, एक एजेंसी है जो 2012 से कागजों पर काम कर रही है। लेकिन क्वान पर आरोप क्या है वो हम आपको बताएं, उससे पहले ये भी आपको बता दें कि 125 तकरीबन ऐसे फिल्मी सितारे हैं जो क्वान के साथ जुड़े हुए हैं, यानी जो नाम शुरुआती सामने आए हैं ये सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है। आरोप हम आपको दिखा रहे हैं, आरोपी जय साहा और करिश्मा प्रकाश क्वान की कर्मचारी हैं जिन पर ड्रग्स देने का, ड्रग्स मुहैया कराने का आरोप है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पैसों के लेन देन में गड़बड़ी का आरोप सामने आया था। पायल रोहतगी ने बाकायदा क्वान पर प्रोस्टिट्यूशन का आरोप लगाया था। न्यूज नेशन से पायल रोहतगी ने बात की थी जिन्होंने अंदेशा जताया था कि क्वान प्रोस्टिट्यूशन करवा सकता है। इस तरीके की जानकारियां लगातार सामने आती रही हैं। ईडी अब पैसों के लेनदेन की जांच कर रहा है। ये पैसों के लेनदेन की जांच सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी है। वो पैसा जो रिया चक्रवर्ती के खाते में ट्रांसफर होता है और इसके मूल में भी कहीं ना कहीं क्वान नजर आती है। तो चाहे बात ड्रग्स की सप्लाई की हो, चाहे वो पैसों के लेनदेन की हो या फिर प्रोस्टिट्यूशन की हो, ये तीन मोटे तौर पर आरोप क्वान पर लगते हैं। और चौथा वो आरोप जिसकी चर्चा 2018 से हो रही है वो है मीटू का। क्वान के मालिक अनिर्बान पर मीटू का आरोप लगा था 2018 में, जिसके बाद दबाव बना था अनिर्बान पर कंपनी छोड़ने के लिए। लेकिन क्या अनिर्बान ने कंपनी छोड़ दी है, इसका भी खुलासा न्यूज नेशन अपनी इस बड़ी कवरेज में करेगा। तो मोटे तौर पर कई बड़े ऐसे आरोप हैं दीपक जी जो लगातार क्वान पर लगते रहे हैं और यहां से इन आरोपों की शुरुआत होती है जिसमें प्रोस्टिट्यूशन है, ड्रग्स का इस्तेमाल है, पैसों के अवैध लेन देन का इस्तेमाल है और मीटू जैसे यौन शोषण के आरोप हैं। लेकिन क्वान क्या है, जैसा अब आपको बता रहे थे, देखिए क्वान दरअसल में एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है जो 2012 से वजूद में है, कागजों पर 2012 से है, 2012 से काम कर रही है। और जैसा हमने आपको बताया 125 ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जो इसके लिए काम करती हैं, जो सेलिब्रिटीज के लिए क्वान यहां पर काम करती है। यानी जो दायरा है वो सिर्फ दीपिका पादुकोण तक सीमित नहीं है, 125 ऐसे फिल्मी जगत के छोटे और बड़े चेहरे हैं जो क्वान से जुड़े हुए हैं। और यह कंपनी पिछले 8 साल से लगातार काम कर रही है। तकरीबन 65 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी का है 2018 और 19 के वित्तीय वर्ष की बात करें। लेकिन कंपनी दावा करती है कि कंपनी कई हजार करोड़ का सालाना कारोबार करती है। लेकिन जिसका जिक्र यहां पर आप कर रहे थे दीपक जी, वो हम आपको बताएं। पहला मकर जाल देखिए, हम आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे हैं यहां पर क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी की। ये वो एजेंसी है, इस एजेंसी के कुल 45,000 शेयर हैं। जी दीपक जी, मैं चाहता हूं आप मकर जाल में ना जाएं। जी, 3 गंभीर आरोप लगे हैं, एक एक करके उनकी बात कर लें, उसके बाद हम शेयर्स की बात करते हैं। हम सबसे पहले जानना चाहते हैं ड्रग्स के आरोप, और क्वान के तमाम अधिकारियों को एनसीबी ने बुला लिया है। यह भी मालूम पड़ा कि मधु मोंडेटा वर्मा जो इसके को फाउंडर थे, जिन्होंने उड़ता पंजाब फिल्म बनाई थी, वो खुद ड्रग्स की एक चैट के अंदर पाए गए हैं। उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इन पर शक है कि ऑर्गेनाइज ढंग से अपने क्लाइंट्स को ड्रग्स सप्लाई करते थे। यह कितना बड़ा अपराध है आपकी नजर में? दीपक जी, अपराध बहुत गंभीर है, खासकर जिस तरीके के कानून हिंदुस्तान में है उसके लिहाज से। और यहां पर समझना यह बेहद जरूरी होगा, जैसा कि आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि हिंदुस्तान में ड्रग्स की जो सप्लाई होती है उसके टेरर लिंक हैं, उसके दाऊद लिंक हैं। यानी हिंदुस्तान में ड्रग्स बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से भेजी जाती है। और अगर क्वान के जो तमाम मालिक हैं, कर्मचारी हैं, वो यहां पर फिल्मी सितारों तक ड्रग्स पहुंचा रहे थे, तो वो ड्रग्स कहां से ला रहे थे, उसका टेरर लिंक क्या था, ये अब एनसीबी की जांच में खुलासा होगा। और अगर इस तरीके की जानकारियां और आने वाले वक्त में सामने आती हैं तो यकीन मानिए क्वान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और यहां पर वो फिल्मी सितारे जो ये दावा करते हैं कि वो समाज के लिए आदर्श हैं, वो अगर ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको ड्रग्स दे रहा है क्वान, जो ये कहता है कि हम इमेज बिल्डिंग का काम करते हैं, हम छवि बनाने की कोशिश करते हैं, और वो दरअसल में ड्रग्स की सप्लाई करता है जिसके टेरर लिंक हैं, जिसका डी लिंक पूरी दुनिया जानती है। तो यहां पर मुश्किलें क्वान की आने वाले वक्त में दूसरा बड़ा सवाल,
दूसरा बड़ा सवाल, रिया चक्रवर्ती सुशांत एक कंपनी को कुछ पैसे ट्रांसफर करते हैं, क्वान उसके लिए इवेंट करती है, बाकी का पैसा रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में आ जाता है। हमको पता है कि 26 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट है जिसके बारे में बात कही जा रही है, शायद कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। ये भी अपने आप में ऑफेंस है। क्या ईडी इनसे ये पूछताछ भी करेगी कि भाई अगर सुशांत ने आपको पैसा दिया तो क्या किकबैक के तौर पर या रिश्वत के तौर पर या सेटिंग के तौर पर वो पैसा क्वान ने रिया चक्रवर्ती को लौटाया? जी बिल्कुल, यही वो पहलू है जिस पर प्रवर्तन निदेशालय यानी जो ईडी है वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा है। यहां पर यह भी समझना बेहद जरूरी होगा दर्शकों के लिए कि क्वान जो एजेंसी है उस पर सिर्फ एनसीबी का शिकंजा नहीं है। जैसा अभी दीपक जी आप बता रहे हैं, यहां पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी का भी शिकंजा है और ईडी का शिकंजा इसी आरोप को लेकर है कि सुशांत सिंह राजपूत से पैसा जाता है क्वान और क्वान से पैसा आता है रिया चक्रवर्ती के खाते में। क्या ये सब कुछ सामान्य है? इसकी जांच यहां पर प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है और अगर यहां पर कुछ भी असामान्य पाया जाता है तो ये एक आर्थिक धोखाधड़ी का मामला होगा जिसके तहत क्वान की मुश्किलें आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि बदलते वक्त में हिंदुस्तान में इस आर्थिक धोखाधड़ी के खिलाफ कई सख्त कानून बने हैं जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। ठीक है, और तीसरा बड़ा सवाल, जो बात पायल रोहतगी ने कही, मैं जानता हूं कि फाइनेंसर बॉलीवुड में हीरोइन से, जो हीरोइन की बहन बने उससे, भाभी बने उससे सेक्सुअल फेवर चाहते हैं, कई बार ओपनली, कई बार ढके छुपे ढंग से। पायल रोहतगी का इसी से जुड़ा हुआ आरोप है कि कहीं ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी ये काम भी तो नहीं करती है। पायल ने किस सिलसिले में आपको ये पूरी बात समझाई थी, क्योंकि ये भी एक बेहद गंभीर आरोप है और ये लगातार होता रहा है, चाहे जब हाजी मस्तान जैसे लोग बॉलीवुड के अंदर पैसा लगाते थे या जब दाऊद इब्राहिम जैसे लोग बॉलीवुड के अंदर पैसा लगाने लग गए। और मेरी ये जानकारी है कि ये अभी भी होता है, क्या इन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों के थ्रू? जी बिल्कुल, पायल रोहतगी से कल हमने बात की थी और न्यूज नेशन पर पायल रोहतगी ने इस बात की आशंका जताई थी, अंदेशा जताया था कि क्वान मैनेजमेंट की तरफ से प्रोस्टिट्यूशन का जो पूरा काम है, जो पूरा नेक्सस है वो यहां पर आगे बढ़ता है और कुछ इसी तरीके की जो आशंका है उस पर मोहर लगाई। अब से कुछ देर पहले शर्लिन चोपड़ा ने, जिन्होंने बात की न्यूज नेशन से, और उन्होंने कहा कि उनके साथ किस तरीके से बदतमीजी की गई थी, उनके साथ किस तरीके से गलत व्यवहार किया गया था, वो दर्द उन्होंने साझा किया और साथ ही साथ इस बात का आरोप उन्होंने भी लगाया कि क्वान मैनेजमेंट प्रोस्टिट्यूशन के इस पूरे नेक्सस को, मकर जाल को आगे बढ़ा रहा है और इस नेटवर्क में वो फिल्मी दुनिया के तमाम वो चेहरे हैं जो कैमरे के पीछे रहते हैं, जिनका जिक्र यहां पर आप कर रहे हैं और उन्हीं के लिए बड़ी बड़ी पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती थी, जिसका जिक्र न सिर्फ शर्लिन चोपड़ा ने यहां पर किया बल्कि पायल रोहतगी ने भी न्यूज नेशन के दर्शकों को अपना अनुभव साझा किया। दीपक जी ठीक है, अनुराग पैनल खोलते हैं, पैनल पे हम अपना डिस्कशन जारी रखेंगे। तीन बड़ी बातें हैं। सबसे बड़ी बात, ड्रग के मामले में क्वान कंपनी गले तक फंसी हुई है, पैसों के लेन देन के मामले में, गड़बड़ी के मामले में क्वान कंपनी सर तक फंसी हुई है और अब उस पर एक बड़ा आरोप लग रहा है। दो एक्ट्रेस लगा रही हैं, शर्लिन चोपड़ा भी लगा रही है, पायल रोहतगी भी लगा रही है कि फिक्सिंग के नाम पर, हीरो हीरोइंस को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के नाम पर, इसके नाम पर कि ये पब्लिक इवेंट में जाएं या ना जाएं, उसके लिए कितना पैसा ले, शादी में जाने के लिए, नाचने के लिए, किसी के प्राइवेट इवेंट के लिए, पर्सनल इवेंट के लिए, क्या इसमें कहीं ढका छुपा प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट है? इन सब सवालों पे बात होगी। मेरे साथ विकास श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, मेरे साथ उमाकांत मिश्रा जी जुड़ गए हैं जो फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एनसीबी के, मेरे साथ ही साथ मेरे माफ कीजिएगा, विकास श्रीवास्तव को मैंने बताया, आपको पंकज मिश्रा को बताया, साथ ही साथ मनोज गोरका जी मेरे साथ जुड़ गए हैं और अगला चेहरा मैं नहीं पहचान पा रहा। ये एक मॉडल है, इनका नाम है प्रियदर्शनी सिंह। प्रियदर्शनी, क्या आपका कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है मॉडलिंग एजेंसी के नाम पर, टैलेंट सप्लाई के नाम पर आपको इस तरह के अनैतिक ऑफर दिए गए हो? सबसे पहले शुरुआत यहां से करते हैं। दीपक जी, जो बात आप अभी कह रहे हैं मैं उससे पूर्ण तरीके से सहमत हूँ। और सबसे पहली बात कि जो क्वान एजेंसी की आप बात कर रहे हैं वहां से आपको खुले आम, और ये ऐसा नहीं है कि कोई मैं सुनी सुनाई बातें बोल रही हूँ, ये बातें मेरे साथ गुजरी हैं और मुझे मालूम है कि वहां पे ये क्या होता है। नहीं, क्वान एजेंसी के साथ आप नेम कर रही है प्रियदर्शनी एजेंसी को। अगर आप नेम कर रही हैं तो मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है, मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज में चलाया जाए, क्या कह रही है प्रियदर्शनी, उनकी आवाज को जनता तक पहुंचाया जाए। सिलसिलेवार ढंग से बताइए प्रियदर्शनी। कर रही है, मैं शॉर्ट ये चीजें बीतती हैं, ठीक है। उनके पास जब आप अपना प्रोफाइल लेके जाते हैं तो जैसे ही आप अपना प्रोफाइल लेके जाते हैं उनके पास,
तो दे ट्राई टू बी वेरी फ्रेंडली. सो वन ऑफ द कंसल्टेंट विद आपसे ना बड़ी अच्छी बड़ी मनमोहक बातें करने की कोशिश करेंगे. वो आपको हाई एंड प्रोफाइल पार्टीज में भी बुलाने की कोशिश करेंगे. आपको लगता है वाओ कितना अच्छा है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है जब आप 21-22 साल के होते हो आपके अंदर एक होता है कि नहीं यार मैं इतनी दूर से आई हूँ, अपना करियर बनाने के लिए आई हूँ. एंड देन उसके बाद मैं दीपक जी बोल रही हूँ कि उसके बाद ये पूरा का पूरा नेक्सस काम करना शुरू करता है. आप समझ रहे हैं. अब उसके बाद क्या होता है कि किसी बड़े डायरेक्टर किसी बड़े एक्टर की नजर अगर उस लड़की पे पड़ गई, सो दैट डायरेक्टर दे आर सो स्मार्ट पीपल, दे आर सो कनिंग पीपल कि वो डायरेक्टली उस लड़की को अप्रोच नहीं करते हैं. आप समझ रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि इस तरीके से अगर वो अप्रोच करेंगे तो वो फंस जाएंगे. सो व्हाट दे डू, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये जो कंसल्टेंट हैं जो कि माफ करिएगा मैं इस किस्म की भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, एक तरह से कहा जाए तो इन लोगों की दलाली करते हैं. माफ करिएगा मुझे ये भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा है, लेकिन इनके खुद के काम इतने घटिया और इतने गंदे हैं कि हम इस तरीके की भाषा बोलने में मजबूर हो जाते हैं. तो प्रियदर्शनी में लिख दो, आपकी बात सुनूंगा. प्रियदर्शनी में ब्रेकिंग न्यूज में लिख दो कि क्वैन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो दलाली की कोशिश करते हैं नए बडिंग एक्टर्स के साथ. लिख दो यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज में. बिल्कुल लिख दीजिए नीरज, ये ब्रेकिंग न्यूज है, प्रियदर्शनी बता रही है. और मैं कोई ये हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं. और क्वान जैसी ऐसी बहुत एजेंसीज हैं, ऐसी सिर्फ एक क्वान है, क्वान ही नहीं है, ऐसी कम से कम 6 से 7 एजेंसीज का नाम मैं ले सकती हूँ कि जो इस किस्म की तरीके से आपको एक तरह से प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने की कोशिश की जाएगी. पहले आपका माइंड कैप्चर करने की कोशिश की जाएगी. अगर आप उन्हें बोलेंगे कि नहीं मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ या अगर मैं पीना नहीं पसंद करती हूँ, तो आपको वो कैटल क्लास का दर्जा दे देंगे. आप बोलेंगे अरे इसको तो मतलब कुछ समझ ही नहीं है, अरे तुम तो, और आपका ब्रेन वॉशिंग शुरू होती है. आप समझ सकते हैं जिस तरीके से जिहादियों की ब्रेन वॉशिंग होती है, जो टेररिस्ट क्रिएट किए जाते हैं, उसी तरीके से ब्रेन वॉशिंग एक युवा की जाती है, जब वो एक लड़की की जाती है. यहाँ पे लड़कियां ही नहीं लड़कों की भी की जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, सबको मालूम है इंडस्ट्री में, जो कि लड़कों के भी शौक रखते हैं. तो आप सोच सकते हैं कि एक जो कि उत्तर प्रदेश बिहार से बहुत सारे सपने लेके आता है अपने, क्योंकि एक एक्टर बनना एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि बहुत कन्वेंशनल प्रोफेशन नहीं माना जाता है. आप समझ रहे. और उसके बाद हमें ये बोला जाता है कि नहीं आप तुम तो मोटी हो, तुम्हें थोड़ा सा वेट लूज करने की जरूरत है. व्हाट, अगर तुम ये ड्रग्स लोगी या ये चीज करोगी या ऐसे करोगी तो यू विल बी आप बहुत प्रॉपर शेप में आ जाएंगी. तो इस तरीके से आपको कोई जबरदस्ती वहां पे नहीं दिलाता, लेकिन आपके ब्रेन के साथ खेला जाता है. अगर आप ब्रेन से मजबूत नहीं है तो आप उस दलदल में घुस जाएंगे. और दीपक जी ये हकीकत है कि उस दलदल में घुसने के बाद निकलना असंभव है, असंभव. शायद ही कोई निकलता है. इसलिए हम देखते हैं कि सुसाइड के केसेस होते हैं, और क्यों होते हैं ये हम सबको मालूम है, लेकिन इसके बारे में कोई बातचीत नहीं करता है. बहुत सारी लड़कियां छोड़ के इंडस्ट्री चली जाती हैं. वो सोचती है कि भाई इससे अच्छा हम अपनी शराफत की जिंदगी जिए, और कुछ मजबूरी में प्रोस्टिट्यूशन, क्योंकि काम मिलना बंद हो जाता है तो प्रोस्टिट्यूशन में चली जाती है, क्योंकि घर वालों से लड़ाई करके आई होती हैं. तो अनलेस एंड अनटिल अगर कोई पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो, और मैं तो शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि जब मैं इंडस्ट्री में आई तब मैं ऑलरेडी एक पोस्ट ग्रेजुएट थी, तो मेरे पास एक जरिया था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, कुछ नहीं होगा तो मैं नौकरी कर लूंगी, मैं कुछ नहीं होगा तो कुछ और कर लूंगी, अपना बिजनेस शुरू कर लूंगी, कुछ कर लूंगी. लेकिन हर किसी की स्थिति मेरी जैसी नहीं होती है. जब आप 16-17 साल के होते हैं तब आप 10th क्लास में होते हैं या 11th क्लास में होते हैं, जब वहां से आप भाग, कंगना ने खुद बताया ये सब चीजें. अच्छा, ऐसा भी होता है, मैं बताऊं कि ना जबरदस्ती के लोग आपके मेंटोर बन जाते हैं, आपके माई बाप बन जाते हैं. वो असल में आपके माई बाप होते नहीं है. उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि दुबई से कोई आए, कोई यहाँ से आए और आपको पेश किया जाए. आप समझ रहे. और अगर आप पेश नहीं होंगे तो वो माई बाप कब आपसे गाड़ी छीन लेंगे, कब आपसे चीजें छीन लेंगे
आपको शुरू शुरू में दिया जाएगा, बोला जाएगा वाह 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 बहुत अच्छा है, यू नो, आप मेरी कार यूज कर लो, आप मेरे घर में रह लो, यू नो. So this is how they, capture your brain, and it is not, I have seen one case, I have seen several of cases. और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं इंडस्ट्री के बाहर होके ये चीजें हवाई में बोल रही हूँ. मुझे 8 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में काम करते हुए. टेलीविजन के मैंने सबसे अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया है और मैं जानती हूँ कि ये गंदगी है वहां पे. ठीक है प्रियदर्शनी, बड़ा गंभीर बात आप सवाल उठा रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन चीजों के खिलाफ कोई कभी आवाज क्यों नहीं उठाता, जो कभी खड़ा नहीं हो पाता, या उसको खड़े होने लायक स्थिति में रहने ही नहीं दिया जाता. आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस मामले में? सर मैं बता रही हूँ दीपक जी, ऐसा नहीं है कि लड़कियां आवाज नहीं उठाती. अब एक अभिनेत्री में उनका अभी नेशनल टेलीविजन पे नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन वो एक बिग बॉस जैसे बड़े शो में भी आई थी, ठीक है, और टेक्निकली उस बेचारी अबला नारी को लोगों ने पागल करार कर दिया, जबकि उसने जो जो बातें बताई हैं अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो सब झूठ बोल रही हैं. ठीक है, जब मी टू का मूवमेंट हुआ था तो इतने बड़े बड़े खुलासे हुए, आप समझ रहे हैं, लेकिन उसके बाद कितने लोग मुझे तिहाड़ में या आथर रोड में दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा. आज भी सब ऐसे ही घूम रहे, जो बड़े बड़े संस्कारी बाबा बने हुए थे वो भी आज ऐसे ही घूम रहे. अगर आप एसोसिएशन के पास लोग परसों ना मैं एक चैनल में थी और उन्होंने मुझे बोला कि आपको एसोसिएशन में आना चाहिए था और एसोसिएशन में बोलना चाहिए था. एसोसिएशन में आना चाहिए था, एसोसिएशन में मैं खुद गई थी कंप्लेन लेके. मैं खुद इसका सबूत हूँ, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास सारे पेपर्स हैं. मैं खुद एक टेलीविजन के बहुत ही संस्कारी पिताजी के, जिसको कहते हैं ना, डॉक्यूमेंट लेके सबूतों के साथ गई थी. आपको धमकाया जाता है, आपको बोला जाता है कि आपका करियर खत्म हो जाएगा. ठीक है प्रियदर्शनी, जब आप इतनी बात कर रही हैं तो संस्कारी बाबूजी का नाम भी सामने आना चाहिए, और फिर ये कैंपेन, आपकी इस लड़ाई को मैं आगे लेके जाऊंगा. फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं. ब्रेक के बाद अनुराग दीक्षित के पास चलेंगे, हमारे रिपोर्टर्स के पास चलेंगे, क्योंकि वो खबर क्वान के आने के बारे में आने बाकी है कि क्वान के पीछे आखिर कौन कौन लोग खड़े हुए हैं, खानवुड के कौन कौन से गैंग इस क्वान के पीछे हैं. समझना पड़ेगा हमको, जानना पड़ेगा हमको, और ऐसी कंपनियों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा जो ड्रग सप्लाई करती हैं, लोगों को प्रोस्टिट्यूशन में ढकेलने की कोशिश करती हैं और जामा पहनाती है टैलेंट मैनेजमेंट. ब्रेक.